शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? तो राजपुताना शब्द का जो प्रयोग है यह सर्वप्रथम 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। राजस्थान शब्द का प्रयोग है यह किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया था कर्नल जेम्स टोड द्वारा। कर्नल जेम्स टोड जो हैं इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग है वह सबसे पहले किया था। इनकी एक बुक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर इन्होंने राजस्थान शब्द है इसका प्रयोग है वह किया था। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर इन्होंने राजस्थान का प्रयोग किया था। और राजपुताना नाम का प्रयोग है यह सर्वप्रथम किया गया था जॉर्ज थॉमस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व रिक्त स्थान तक की अवधि के दौरान था। भारतीय इतिहास के अंदर राजपूतों का जो प्रभुत्व है यह था 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी तक। 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी तक, मध्य से 12वीं शताब्दी तक। तो इसके अंदर ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें पहला ऑप्शन है यह सही हो जाएगा, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजों के समय राजस्थान को राजपुताना नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना है? कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने राजपूतों को शक एवं सीतियन जाति का वंशज है वह माना है? तो यह माना है कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला है, राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। राजपूतों को हूणों की संतान है वह किसने बताया है? तो यह बताया है वी.ए. स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वह किससे हुई है? तो यह हुई है अग्निकुंड से। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अग्निकुंड जो है इससे 4 योद्धाओं की उत्पत्ति है वह मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पहला गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य या इनको सोलंकी भी बोला जाता है, चालुक्य या इनको सोलंकी भी बोलते हैं, चौहान और परमार, इन 4 की उत्पत्ति है वह अग्निकुंड से मानी जाती है। अगला है, निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? कौन सा राजवंश है जिन्होंने अपना उद्गम जो है इस अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 संदेल। अगला क्वेश्चन है, ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध है वह कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? तो यह जोड़ा था कनिंघम ने। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह पहले किस नाम से जाना जाता था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? सरस्वती पाठशाला, सरस्वती मंदिर, सरस्वती विद्यापीठ, सरस्वती आश्रम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सरस्वती पाठशाला के नाम से यह जाना जाता था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इस्पादलक चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, यह कथन सत्य है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, यह कथन असत्य है। विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं करवाया था, यह करवाया था अजय राज चौहान ने। अहि छतरपुर नागौर चौहानों का प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय चाहमान वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के अंतिम काल में निम्न में से कौन मात्र 11 वर्ष की आयु में राजा बना जिसकी मां अपने नाबालिग पुत्र की संरक्षक बन गई? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इनका जन्म कब हुआ? जन्म होता है 1166 ईस्वी के अंदर अनहिल पाटन गुजरात में। अनहिल पाटन गुजरात के अंदर इनका जन्म है वह होता है। अनहिल पाटन गुजरात में इनका जन्म है वह हुआ था 1166 के अंदर। इनके पिता का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, सोमेश्वर चौहान था। इनकी माता का नाम भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कर्पूरी देवी था। इनका प्रधानमंत्री है वह कौन था? प्रधानमंत्री है वह था कदमवास।
कदमवास या इनको केमास के नाम से जाना जाता है। इनका सेनापति है या सेनाध्यक्ष जो है वह था भुवनमल। भुवनमल ये इनका था सेनापति। तो ये इनसे भी क्वेश्चन है वह एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इनका जन्म 1166 के अंदर अनहिल पाटन गुजरात के अंदर हुआ था। अनहिल पाटन गुजरात के अंदर जन्म होता है और 11 वर्ष की आयु में 1177 के अंदर ये शासक है वह बन जाते हैं। और 1192 जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उस समय तक ये शासक है वह रहते हैं। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी थी, प्रधानमंत्री कदमवास केमास, सेनापति है वह था भुवनमल। अगला है कदमवास या केमवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? तो कौन से राजा के? पृथ्वीराज तृतीय के। पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में लगाते हुए सही उत्तर बताइए। इनकी जो विजय नीति है इनके बारे में दे रखा है चंदेल, चालुक्य, भंडारनक और गढ़वाल। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है वह होगा ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। भंडारनक, उसके बाद चंदेल, फिर चालुक्य और फिर गढ़वाल। सबसे पहले तो इनकी बात करें तो पृथ्वीराज जो है इन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों के अंदर अब इनके विरोधी चचेरे भाई थे नागार्जुन, और उन्हीं प्रारंभिक वर्षों के अंदर इन्होंने भंडारनक जो है ये बयाना भरतपुर के आसपास एक जनपद था। बयाना भरतपुर के आसपास एक जनपद था, यहाँ पर इन्होंने इनका दमन है वह किया। उसके बाद में यदि इनकी विजय नीतियों की बात करें तो 1182 के अंदर इन्होंने महोबा के एक चंदेल शासक थे परमर्दी देव चंदेल। महोबा के शासक थे परमार्दी देव चंदेल। इनके साथ इनका युद्ध है वह हुआ था जिसको तुमुल का युद्ध कहा जाता है। तुमुल का युद्ध है वह इसको कहा जाता है। परमर्दी देव चंदेल के 2 सेनापति थे आला और उदल। ये इस युद्ध के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो दूसरी जो इनकी विजय थी वह थी महोबा विजय। इसके अंदर एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि जब महोबा विजय हुई उसके बाद पृथ्वीराज जो है वे यहाँ का प्रशासक किसको नियुक्त करते हैं? तो वे यहाँ का जो प्रशासक है वह नियुक्त करते हैं पंजुन राय को। पंजुन राय जो है इनको यहाँ का शासक है वह नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद चालुक्यों पर विजय और गढ़वाल पर विजय। तो ये 2 नंबर ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। अगला है किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? तो कब हराया था? 1182 के अंदर। ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? यहाँ का प्रशासक उन्होंने नियुक्त किया था पंजुन राय को। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है यह किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में ये राजस्थान आए थे। अगला है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो 2 युद्ध लड़े गए थे। एग्जाम से बार बार इनसे क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। तो यह युद्ध लड़े गए थे। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ, प्रथम युद्ध 1191 में, और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। पहले के अंदर पृथ्वीराज चौहान है जीत जाते हैं और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान है इनकी हार हो जाती है और पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य ये युद्ध है वह लड़े जाते हैं। अगला है निम्न में से 1192 में कौन सी घटना हुई थी जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था? मुगलों ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था, चौहान वंश का अंत हुआ था, अजमेर को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया गया था, मोहम्मद गोरी ने राजस्थान में 5 जिलों पर कब्जा किया था। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चौहान वंश जो है इसका अंत हुआ था। अगला है कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के मैदान में हुई थी? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो ये दावा करता है कि इनकी मृत्यु है वह तराइन के युद्ध के मैदान में हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं तबकात नासिरी, हमीर महाकाव्य, विरुद्ध विधि विध्वंस और पृथ्वीराज प्रबंध। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। विरुद्ध विधि विध्वंस जो ग्रंथ है ये दावा करता है कि इनकी मृत्यु तराइन के युद्ध के मैदान। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। भरतपुर के अंदर था कृषि विभाग, जोधपुर के अंदर था हाई कोर्ट, बीकानेर के अंदर था शिक्षा विभाग और उदयपुर के अंदर था खनिज विभाग। अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? मत्स्य संघ जो है इसका राजस्थान के अंदर विलय है वह कब किया गया था? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को आता है 5वां चरण। पंचम जो चरण है इसका उद्घाटन है वह हुआ था 15 मई 1949 को। इसके अंदर क्या किया गया? वर्त जो राजस्थान है, वर्त राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ है इसको मिलाया गया, मत्स्य संघ को मिलाया गया और इसका नाम है वह क्या रखा गया? संयुक्त वृत्त राजस्थान।
संयुक्त वरित राजस्थान है वह इसका नाम है वह रखा गया था। राजधानी है वह जयपुरी रही थी, राज प्रमुख भी वही रहे उसके बाद, और जो प्रधानमंत्री है वह भी हीरालाल शास्त्री ही रहे थे। अगला क्वेश्चन है, शंकर देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? इस समिति के अंदर अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? 4, 3, 2 और 5। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। इसके अंदर अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। इसका जो अध्यक्ष है वह कौन था? तो शंकर राव देव हैं, वे इनके थे अध्यक्ष। सदस्य हैं वह कौन कौन थे? सदस्य एक तो थे प्रभुदयाल, एक सदस्य तो थे प्रभुदयाल और एक थे आर के सिद्धावा। ये 2 इसके सदस्य थे। तो इसमें टोटल 3 अध्यक्ष सहित मेंबर थे। अगला है, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? डॉक्टर शंकर राव देव ये अध्यक्ष थे, आर के सिदावा और प्रभु दयाल हैं, ये दोनों इसके अंदर सदस्य थे। एम.एस. जैन इसमें शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्यों में शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? तो डॉक्टर अभय सिंह है। 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा सका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभय सिंह है, इसमें शामिल नहीं थे। कौन कौन शामिल थे? 1 और 3 शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? कौन सा तैयार था? भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, धौलपुर। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ को वरित राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। मत्स्य संघ को वरित राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति है वह कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, डॉक्टर शंकर राव देव समिति। अगला है, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? कौन सी श्रेणी का था? ऑप्शन दे रखे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम व तृतीय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, द्वितीय श्रेणी या बी श्रेणी का राज्य था। बी श्रेणी का राज्य था राजस्थान। अगला है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? राजस्थान के अंदर राज प्रमुख का पद है वह कब समाप्त किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, 1 नवंबर 1956 को। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 के अंदर। इसके अंदर राज्यों को जो ए, बी और सी श्रेणी के अंदर बांट रखा था, उन श्रेणियों को भी समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद है वह इसमें सृजित किया गया था। अगला है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। राजस्थान राज्य के प्रमुख जो राज्यपाल होते हैं, यह किस नाम से जाने जाते थे? तो ये राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। बाद में 7वां संविधान संशोधन करके इनको राज्यपाल, राज प्रमुख जो है इन्हीं को राज्यपाल है वह कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप मतलब समाप्त किया था? कौन से ने किया था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है। राजस्थान राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है वह कब, कौन सी तारीख को आया था? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन है, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? टोडगढ़ जो है इसको राजस्थान के अंदर कब सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन दे रखे 1950, 1948, 1949, 1956। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, 1956 के अंदर। 7वां जो चरण है, जो अंतिम चरण है एकीकरण का अंतिम जो चरण है यह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके अंदर राजस्थान के अंदर एक जो चीफ कमिश्नरी प्रांत था अजमेर मेरवाड़ा है, इसको राजस्थान के अंदर शामिल किया गया। टोडगढ़ जो है इसको राजस्थान के अंदर शामिल किया गया और मध्य प्रदेश का स्थान है सुनेल टप्पा जो स्थान है एमपी का, इसको राजस्थान के अंदर मिलाया गया था। और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र भाग जो झालावाड़ का है उसको एमपी को दिया गया। सिरोंज जो क्षेत्र है झालावाड़ का उसको मध्य प्रदेश को दिया गया और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा है यह राजस्थान के अंदर इसको मिलाया गया था।
और 1956 के अंदर ही राज प्रमुख का पद है वह समाप्त किया गया और उसके स्थान पर राज्यपाल पद है वह सर्जित किया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं वह बने गुरुमुख निहाल सिंह हैं वह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना है वह की गई थी? तो यह की गई थी जोधपुर या मारवाड़। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं वह कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बने थे भंवरलाल सराफ। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस है यह कब जारी किया गया था? 1938, 1928, 41 और 34। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 1934। अगला है, मारवाड़ लोक परिषद का 1942 में लाडनू में आयोजित तीसरा वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? मारवाड़ लोक परिषद का 1942 के अंदर तीसरा जो अधिवेशन है यह लाडनू में आयोजित होता है और इसकी अध्यक्षता है वह किसके द्वारा की जाती है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, रणछोड़दास गटानी द्वारा। अगला है, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? राजस्थान के अंदर मारवाड़ सत्याग्रह दिवस है वह कब मनाया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 26 जुलाई 1942 को। अगला क्वेश्चन है, मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था उत्तरदायी शासन आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, जागीरदार आंदोलन और नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? उत्तरदायी शासन आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1938 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, त्रिलोक चंद माथुर द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा है? तो यह रहा है करौली प्रजामंडल से। अगला है, सुमेलित नहीं है, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर, मथुरादास माथुर मारवाड़, गोपीलाल यादव भरतपुर, हरि मोहन माथुर करौली। तो कौन सा इसके अंदर सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। हरि मोहन माथुर हैं यह करौली से नहीं होंगे, त्रिलोक चंद माथुर हैं यह करौली प्रजामंडल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चुनीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? चुनीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बीकानेर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और सिरोही प्रजामंडल। कौन से प्रजामंडल से रहा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना है वह 1945 ईस्वी के अंदर हुई थी। 1945 के अंदर की गई चुनीलाल और अमृतलाल पाठक द्वारा। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही कालानुक्रम है। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही कालानुक्रम है वह कौन सा है? तो मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1934 के अंदर होती है। मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 के अंदर की जाती है। बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1943 के अंदर की जाती है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा। तो इसमें कौन सा होगा? 1 2 3। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध है वह किस स्थान के आंदोलन से था? ऑप्शन दे रखे हैं तसीमो, मारवाड़, जयपुर, शेखावाटी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया था? बिरबल दिवस है वह कौन से राज्य के अंदर बनाया गया था? तो यह बनाया गया था बीकानेर राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा।